हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखना ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान तो रासायनिक तत्वों के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम लोग उसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए है केवल तत्व, नया पदार्थ, केवल मिश्रण, केवल गैस। तो बता दें प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, तो हम जवाब देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बता दे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो नियम लाया गया उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक पदार्थों के जो द्रव्यमान होते हैं संरक्षित होते हैं, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल की क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए करा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी करा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी करा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी करा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ संयोजित होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4, कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? क्या यह अपघटन अभिक्रिया है? क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है? क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है? जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यह अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, जब जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर निर्मुक्त होता है। तो यहाँ पर बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? क्या यह अपघटन अभिक्रिया है? क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है? क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? जी नहीं, यह केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, सोडियम सल्फेट पर जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है? क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? क्या यह अपघटन अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? तो बता दे प्यारे बच्चों कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है,
क्योंकि बेरियम जो है सोडियम को विस्थापित करके बेरियम सल्फेट बनाता है, वहीं पर सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। अगर इस प्रकार की अभिक्रिया हो तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? क्या अपचयन कहलाता है? क्या ऑक्सीकरण कहलाता है? क्या संक्षारण कहलाता है? क्या विकृति कहलाता है? जी हाँ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? क्या ऑक्सीकरण कहलाता है? क्या अपचयन कहलाता है? क्या विस्थापन कहलाता है? क्या संयोजन कहलाता है? तो जी हाँ, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हट जाना अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? क्या यह संक्षारण का उदाहरण है? क्या यह विकृति का है? क्या यह विस्थापन का है? क्या यह संयोजन का है? जी हाँ, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण को अंग्रेजी में कोरेशन कहते हैं, लोहे में जंग लगना कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, तेल और वसा के खराब होने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, विकृति कहते हैं, अपघटन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेल और वसा के खराब होने को विकृति कहते हैं। जब तेल या वसा खराब हो जाए तो उसे विकृत कहते हैं, क्योंकि वह अपने मूल रासायनिक प्रकृति से बदल जाता है। प्रश्न संख्या 11, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन है? क्या यह अपघटन है? क्या यह विस्थापन है? क्या यह द्विविस्थापन है? जी हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना यह संयोजन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 12 है, संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या, दोनों, कोई नहीं। जी हाँ, अगर हम संतुलित समीकरण को देखें तो उसमें परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान दोनों समान होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13, अवक्षेप किसे कहते हैं? गैस, ठोस पदार्थ, द्रव, तत्व। तो अवक्षेप जो है ठोस पदार्थ को कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप तलों पर बैठ जाता है, ठोस पदार्थ या अवक्षेप कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बदलता है? पदार्थ की संरचना, रंग, गंध, सभी। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ की संरचना, रंग और गंध तीनों में परिवर्तन होता है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराई जाती है तो कॉपर प्लस जल बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? क्या यह अपघटन अभिक्रिया है? क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में जल का जुड़ना, यह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है।
इस प्रकार जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हों तो दोनों अभिक्रिया को मिलाकर हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को मिलाकर रेडॉक्स बनता है। प्रश्न संख्या 16, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शब्द, प्रतीक और सूत्र, संख्या और चित्र। तो क्या प्रतीक और सूत्र का उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 17 है, गैस निकलना किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया का, भौतिक परिवर्तन का, दोनों का, कोई नहीं। तो गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। प्रश्न संख्या 18, जिंक सल्फेट में जिंक किसका प्रतीक है? जिंक सल्फेट में जेडीएन किसका प्रतीक है? तो जिंक का, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का। जी हाँ, जेडीएन जो है जिंक का प्रतीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए से। प्रश्न संख्या 19, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, काला। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। ऑप्शन बी से। आज का अंतिम क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम और ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। तो बता दें प्यारे बच्चों, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।